नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं निशा भारद्वाज। भारत की न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल अब आम जनता की पीड़ा नहीं, देश के सर्वोच्च नागरिक पद पर बैठे व्यक्ति की चेतावनी बन चुका है। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई का बयान उस सड़े गले सिस्टम पर एक करारा तमाचा है जिसमें गरीब, वंचित और शोषित समाज का इंसान सालों तक कोर्ट कचहरी की चौखट पर अपनी चप्पलें घिसता है, लेकिन न्याय नहीं मिलता। एक तरफ पुलिस थानों में एफआईआर तक दर्ज नहीं होती अगर पीड़ित की जाति कमजोर है और आरोपी स्वर्णम या फिर सत्ता से जुड़ा है, तो दूसरी ओर न्यायालयों में बैठा सिस्टम जातिवाद, घमंड और पावर के नशे में इंसाफ को रौंदता चला जाता है। बी.आर. गवई ने साफ शब्दों में अब कह दिया है कि ये कुर्सी सेवा के लिए है, घमंड के लिए नहीं। अगर ये कुर्सी सिर चढ़ गई तो सेवा नहीं पाप बन जाएगी। इस एक लाइन ने पूरी न्यायिक, प्रशासनिक और अधिवक्ता व्यवस्था की रीढ़ पर वार कर दिया है। ये वही वर्दी है जिसे चंद्रशेखर आजाद और मायावती सालों से आवाज दे रहे थे कि दलितों, पिछड़ों और हाशिए पर खड़े समाज के लिए भारत की व्यवस्था अक्सर रक्षक नहीं भक्षक बनती जा रही है। अब गवई का ये बयान सिर्फ भाषण नहीं बल्कि उन हजारों बेआवाज पीड़ितों की सिसकती हुई आवाज है जिन्हें व्यवस्था ने कुचल दिया था। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वकीलों को न्यायालय में सम्मान नहीं मिलता, जबकि न्याय की प्रक्रिया वकील और जज दोनों की भागीदारी से पूरी होती है। उनकी बात व्यवस्था को आईना दिखाने वाली है, चाहे डीएम हो, एसपी हो या कोर्ट का जज। कुर्सी सिर्फ सेवा का माध्यम है, सत्ता या जाति का सिंहासन नहीं। और आज जब पूरे देश ने न्यायपालिका में कोलेजियम सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल उठा दिया और जुडिशियल कमीशन की मांग जोर पकड़ रही है, तब बी.आर. गवई का ये बयान एक उम्मीद की किरण है कि शायद सिस्टम के अंदर से ही अब सुधार की लहर उठ रही है। इसीलिए अब ये देखना होगा कि ये चेतावनी को सिर्फ भाषण माना जाएगा या फिर व्यापक सुधार की शुरुआत भी बनेगी। लेकिन इतना तय है कि अगर देश के सबसे ऊंचे न्यायिक पद से ये स्वीकारोक्ति आ चुकी है तो कुर्सी ने सेवा नहीं पाप का रुख ले लिया है, तो अब पूरे सिस्टम को खुद पुनर्विचार करना होगा, वरना ये पाप आने वाली पीढ़ियों तक सड़ेगा। फिलहाल देखना होगा कि जिस तरीके से अब चंद्रशेखर और मायावती की ये मांग पूरी हुई है, हो सकता है कि आने वाले समय में जो उन्होंने ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने की मांग की थी, हो सकता है कि उस पर भी कोई फैसला आ जाए, उस पर भी जल्द ये फैसला सुनाया जा सके कि आखिरकार वहां पर बाबा साहेब की मूर्ति लग जाएगी। और देखना होगा कि वो तारीख कब आएगी, कब मायावती और चंद्रशेखर की दूसरी जीत होगी। लेकिन फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।